अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एनुअल पेपर फॉर 2025 का सेक्शन ए कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। पार्ट 1 है व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ जी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5। ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है, मीन्स कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी, देखें जी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5, ठीक है। इसका हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये किस तरह से, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम क्लोज करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, g का प्लस 2 फार्मूले का, और ये z आ जाएगा। अब देखें b हमारे पास क्या होगा, ये 4c को हम डिवाइड करेंगे 2z के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि b क्या होगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। अब ये कंप्लीट हो गया 4c। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, b2 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस 5 को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये 4 बन गया ना, तो 4 प्लस 1, अब ये दोनों देखें मिलके 5 बन रहा है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो ये b स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया, इसको हम माइनस भी कर देंगे और ये लास्ट में आ जाएगा प्लस 5, ठीक है। ये हमने खुद से ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये तीनों मिलके होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर देंगे, z प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये -4 और प्लस 1 और प्लस 5, तो ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फार्मूला बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखें ये a का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए, 1 तो 1 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये दो स्क्वायर्स के दरमियान प्लस का साइन है, हमें माइनस चाहिए। तो माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर इधर लिख देंगे। तो प्लस को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, +1, तो दोनों तरफ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। मीन्स के +1 को हम रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ। तो अब देखें z प्लस 2 होल स्क्वायर, और अब हम +1 को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ। अब देखें दोनों स्क्वायर बन गया, दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन है। तो फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी जी प्लस 2 प्लस आयोटा, और a माइनस बी जी प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जी प्लस 2 माइनस आयोटा, जी प्लस 2 प्लस आयोटा। पार्ट 2 है द प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसमें थीटा मींस के प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। वो किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x। अब y क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो कि स्क्वायर रूट 3 है, और x क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, -1, मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -60 डिग्री, ठीक है। रेडियन में हम किस तरह से लिखेंगे, -π/3, ठीक है। अब हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, एंगल पॉजिटिव लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे π/3, तो ये क्या आ जाएगा 2π/3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पार्ट 3 है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, अगर उसका कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है। मींस के ऑप्शन ए करेक्ट है, नो सोल्यूशन। पार्ट 4 है इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a रिजल्ट्स, ठीक है। अगर एक मैट्रिक है a 3x3 की है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए देखिए, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक है n क्रॉस n की, ठीक है, अगर एक ऑर्डर है आपके पास n क्रॉस n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, तो वो किसके इक्वल होता है, ये k को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। 3x3 है, सॉरी n क्रॉस n है, तो n और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपके पास होता है। अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक किसकी है, अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, 3x3,
ठीक है, और नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, मीन्स कि k हमारे पास 3 है और n क्या है, वो भी 3 है, मीन्स के ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो ये क्या बन जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। पार्ट 5 है, इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस a1 is equals to 5 and a15 is equals to 75, what is the common difference। तो आपको गिवन है फर्स्ट टर्म और a15, ठीक है, आप और आपने d फाइंड आउट करना है। तो a15 का फार्मूला लिखेंगे, जनरल टर्म का फार्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a15 है तो n की जगह हम 15 पुट करेंगे, तो a1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। a15 हमें गिवन है 75 और a1 गिवन है 5 प्लस डी 15 माइनस 1 ये आ जाएगा 14 डी। 5 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और 14 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 5, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पार्ट 6 है, इफ 1/2, 1/x और 1/5 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अभी आपको टर्म्स गिवन है हार्मोनिक सीक्वेंस की, आपने x की वैल्यूज में फाइंड आउट करनी है। अब हार्मोनिक की टर्म्स का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, अरिथमेटिक में, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2x और 5, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये किस में है, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो तो उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ये इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये अरिथमेटिक में है। तो इसी चीज को हम यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस के x माइनस 2 और 5 माइनस x, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए अरिथमेटिक के लिए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x को यहाँ ले आएंगे तो प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 2 है तो प्लस 2, 2x। अब ये दोनों ऐड होके 7, 2 यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो 7/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7/2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पार्ट 7 है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose sum is 10 and common ratio is 0.8, कॉमन रेशियो इज 0.6, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट टर्म a1 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसका सम क्या है, मींस के s इंफिनिटी, इनफाइनाइट है तो s इंफिनिटी क्या गिवन है 10 और कॉमन रेशियो r आपको गिवन है 0.6। तो s इंफिनिटी का क्या फार्मूला होता है, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। वैल्यूज हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 10 है, a1 हमने फाइंड आउट करना है और 1 माइनस r हमें गिवन है 0.6। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पार्ट 8 है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू 4 टर्म्स। ये आपको सीरीज गिवन है, इसकी 4 टर्म तक का आपने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको देखिए सम किसके इक्वल गिवन है, n स्क्वायर के इक्वल गिवन है, ठीक है। n यहाँ पर क्या है 4 टर्म्स तक, मीन के n की वैल्यू 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी टर्म जितनी मर्जी दी जाए, मींस के 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करें, यहाँ n की जगह आप 10 लिख लें और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि सीरीज का सम इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में गिवन किया है n स्क्वायर। पार्ट 9 है, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज़्ड टू पावर 6। ये जो आपको गिवन है इसकी एक्सपेंशन की मिडिल टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें पावर क्या है, इवन है, इवन पावर हो तो हम क्या करते हैं n प्लस 2/2, n क्या है 6 है, 6 प्लस 2/2, तो ये 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है। मीन्स की फोर्थ टर्म जो होगी वो आपके पास मिडल टर्म होगी। तो अब वो आप फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ टर्म क्या होगी। अब देखिए जनरल फार्मूला क्या है,
जनरल टर्म के लिए NCR x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर r। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फोर्थ टर्म मीन्स के r प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल। तो यहाँ से r की क्या वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि r प्लस 1 हमने क्या लेना है 4 के इक्वल। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, इस पूरी की जगह हमें 4 लाना है। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी 3, मीन्स के r की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। n क्या है यहाँ पर 6 c3 x रेज टू पावर n माइनस r, मीन्स के इन दोनों को माइनस करेंगे 3 और y रेज टू पावर r, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या है 6 से 3 x रेज टू पावर 3 और y रेज टू पावर 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पार्ट 10 है इन अ सिग्नल प्रोसेसिंग p of x represent a signal if p of minus 1 is equals to 0 the signal has। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग में p of x किसको शो कर रहा है, सिग्नल को। तो हमें ये बताना है कि p of minus 1 is equals to 0 तो सिग्नल क्या है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू, यहाँ पे x की क्या वैल्यू गिवन है, देखिए p of x है ना, x की वैल्यू हमें -1 गिवन है, मीन्स कि जब x की वैल्यू -1 है तो सिग्नल क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिग्नल हैज अ 0 एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो पार्ट ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 11 है अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन एंगल बिटवीन देम इज। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमें एंगल बताना है कितना होगा। ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम cos थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मींस के cos इनवर्स ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। cos इनवर्स 0 किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। पार्ट 12 है इफ a dot b cross c is equals to 12 then the volume of parallel pipette with a dot b and c are co-terminal edges is। ठीक है, आपको गिवन है a dot b cross c is equals to 12, तो आपने पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, a डॉट b क्रॉस c, और वो हमें गिवन है 12 के इक्वल। इसका मतलब है वॉल्यूम किसके इक्वल हमें गिवन है 12 के इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट का फार्मूला भी हमारे पास यही है, a डॉट b क्रॉस c। पार्ट 13 है अ फोर्स F moves an object along a displacement vector d, what is work done। एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है और डिस्प्लेसमेंट d में। ठीक है, तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का क्या फार्मूला है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फोर्स क्या है, एफ आई हैट प्लस जे हैट प्लस 3 के हैट डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है 3 आई हैट प्लस 4 जे हैट माइनस 2 के हैट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 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 वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 4। तो वर्क डन क्या आ गया है 4। पार्ट 14 है इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, आपने cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस कि आपको गिवन है 2 बाय 1। ठीक है, 1 डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको हमने कर दिया बाय 1। तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2 और बेस हमें गिवन है 1। हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे क्योंकि cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो हमें मालूम है 1 है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर
मीन्स के 2 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट 5। तो अब कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट 5। तो ऑप्शन डी है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 5, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। पार्ट 15 है इफ sin x is equals to 3/5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2x। और x के बारे में आपको बता दिया गया है वो 0 to 90 डिग्री के दरमियान मींस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन के सारे साइन कॉस टेंजेंट सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ भी सब पॉजिटिव थे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब sin x, अब sin 2x का क्या फार्मूला होता है, sin 2x is equals to 2 sin x cos x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको sin x तो गिवन है लेकिन cos x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इसके लिए आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा जिस तरह हमने पार्ट 14 में किया ट्राइंगल को यूज करके, वो मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी को यूज करूं तो किस तरह से होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन की वैल्यू आपको गिवन है 3/5, तो इन दोनों का स्क्वायर हम ले लेंगे 9/25, तो 25 माइनस 9/25, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये 25, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो cos x किसके इक्वल आ गया है 4/5। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे cos x की वैल्यू 4/5 और sin x की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, तो 2 sin की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू 4/5। अब ये क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, तो ये क्या आ गया 24/25, तो ऑप्शन बी करेक्ट है 24/25। 16 है if a graph of a function is symmetric about origin what type of function is it, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको फंक्शन गिवन है sin x, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, नीदर इवन नॉर ऑड, पीरियोडिक बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वो इवन फंक्शन होता है। अब हमें क्या गिवन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अगर ये चीज आपको याद ना रहे तो साइन का तो आपको पता है, साइन को आप चेक भी कर सकते हैं कि x को रिप्लेस करेंगे आप माइनस एक्स के साथ, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। जब आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे मीन्स के x को रिप्लेस करेंगे माइनस साइन एक्स के साथ, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, साइन में से बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स मीन्स के f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस f ऑफ x। तो इस तरह से जब हो जाए तो वो क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहता तो ये तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वहां से याद कर लें कि जब f ऑफ माइनस है, जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहना चाहिए कि अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वो ऑड होता है और अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वो इवन फंक्शन होता है। पार्ट 17 है द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 sin 4x इज, ठीक है। इसकी आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। sin 4x की रेंज क्या होगी, साइन की रेंज हमारे पास क्या होती है, -1 से 1 तक। अब साइन 4x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4, तो हम रेंज के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -4 और 4, तो रेंज क्या आ गया -4 to 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पार्ट 18 है द एक्सप्रेशन sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री इज इक्वलेंट टू, ठीक है। ये आपने बताना है किसकी इक्वलेंट है, यहाँ पर देखें ये दोनों क्या है, डिफरेंट गिवन है, ठीक है। साइन और कॉस गिवन है मीन्स के साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन है, हमें जाना है प्रोडक्ट से सम की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपके पास साइन पहले आ रहा है और कॉस बाद में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइंस को
ऐड करते हैं, ठीक है। एंगल तो बाद में बताऊंगी एंगल क्या आएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइंस को ऐड करते हैं। अगर आपके पास कॉस पहले आ जाए, मीन्स के कॉस अल्फा साइन बीटा, अभी भी दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन पहले क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है और फिर साइन आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइंस को माइनस करते हैं, ठीक है। दो केसेस तो ये हो गए डिफरेंट के केस। और अगर आपके पास सेम सेम आ जाए, मीन्स के दोनों आ जाए आपके पास साइन अल्फा और साइन बीटा, दोनों सेम है, या साइन आ जाए या फिर दोनों कॉज आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां तो आ जाएगा 1/2 1/2। दोनों सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, कॉस को प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। अब उसमें भी हम देखेंगे कि कॉस को प्लस कब करते हैं और कॉस को माइनस कब करते हैं, ठीक है। अब कॉस को हम ऐड करें, दोनों कॉस की दफा में हम दोनों कॉस को ऐड करते हैं, अगर दोनों सेम में साइन आ जाए तो हम माइनस करते हैं, किसको, कॉस को, कॉस और कॉस को ऐड करते हैं, अगर आपके पास दोनों कॉस आ जाए। अगर दोनों साइन आ जाए तो आप दोनों कॉस को माइनस करेंगे, ठीक है। और साथ ही यहां पर आपके पास 1/2 के साथ भी माइनस का साइन आता है, सिर्फ इस एक में। तो ये 4 आपके पास टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है, ठीक है। अगर सेम होंगे तो आप देखेंगे कि दोनों कॉज है या दोनों साइन है। दोनों कॉज हुए तो आप दोनों कॉज को ऐड करेंगे, दोनों साइन हुए तो दोनों कॉज को माइनस करेंगे। लेकिन आपके पास दोनों डिफरेंट होंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये देखेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों साइंस लेंगे यहाँ पे। अब उन साइन को हमने प्लस करना है या माइनस, उसका हमें कैसे पता चलेगा, अगर पहले साइन आ रहा है तो उनको ऐड करेंगे, अगर पहले कॉज आ रहा है तो उनको माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूले का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है फार्मूले का और ये सेकंड पार्ट होता है। ये हमारे पास फार्मूले का सेकंड पार्ट है और ये है फर्स्ट पार्ट कॉज के फार्मूले का। जब भी आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है वो किस तरह से आता है, दोनों साइन को ऐड करके। फर्स्ट पार्ट हमारे पास किस तरह से आता है, दोनों को ऐड करके, देखें, ऐड करके हमारे पास फर्स्ट पार्ट आते हैं और माइनस करके सेकंड पार्ट्स आते हैं। अब देखिए हमारे पास पहले साइन और फिर कॉज है, दोनों डिफरेंट है और साइन पहले आ रहा है, मींस कि हम क्या करेंगे, दोनों साइन को ऐड करेंगे। अब किस में आ रहा है ये, यहां भी है, देखिए 1/2 साइन 90 प्लस साइन 60, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हम ये देखेंगे कि एंगल किस तरह से आते हैं। एंगल किस तरह से आते हैं इनके साथ, क्योंकि अभी तक हमने एंगल को डिस्कस नहीं किया। इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये फर्स्ट वाले का एंगल आ जाएगा। इन्हीं दोनों को हम माइनस करेंगे तो सेकंड का आ जाएगा। इन सब में इसी तरह से होगा। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, इन्हीं दोनों को हम माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बाकी सब देखें डिफरेंट है, कॉज और कॉज ऐड होके हमारे पास कॉस का प्रोडक्ट आता है, कॉस और कॉस माइनस होके साइंस का प्रोडक्ट आता है, साइन और साइन माइनस होके कॉस और साइन का प्रोडक्ट आता है, जबकि ये किसका है, साइन और कॉस का। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पार्ट 19 है, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैथ्स विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, ठीक है। आपने बताना है कि इस 5 लेटर वर्ड्स में से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं और लेटर्स को रिपीट किए बगैर। तो अब देखिए ये 5 वर्ड है, विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका पिक्टोरियल लेंगे। तो 5 का पिक्टोरियल हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 120। पार्ट 20 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ प्लेयर कैन सेलेक्ट 6 नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 49 नंबर्स इन अ लॉटरी, ठीक है। टोटल आपके पास 49 नंबर्स हैं, तो आपने डिफरेंट वेज बताना है कि वो 6 नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है। 6 नंबर सेलेक्ट करने के डिफरेंट वेज बताने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस लेंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 49 है और आपने कितने सिलेक्ट करने हैं, 6। तो आप फाइंड आउट करेंगे 49C6, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसी पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच